गुड इवनिंग एवरीवन एंड सत श्री अकाल आदाब। जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। और आप सभी लोग बखूबी, मैं जानता हूँ इस ठंड के अंदर अगर बखूबी आप सभी लोग अपना कीमती समय अगर निकाल कर आए हैं तो बखूबी आप सभी लोग कुछ ना कुछ आज की जर्नी से सीखना और समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को आप आगे की ओर लेके जा सकते हैं। क्योंकि आज का सेशन हमेशा की तरह खास होने वाला रीजन, क्योंकि आज का सेशन में हमेशा की तरह एक नई पर्सनैलिटी आपके सामने हाजिर होने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि जीरो से हीरो तक बनने तक का सफर वो उन्होंने कैसे तय किया। आज वो आपको यहाँ पे जानने को मौका मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा हमारी ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पे जो आए हुए हैं काफी सारे, जो आपको वन बाय वन वहां पे उन लोगों को भी आपको सुनने को समझने को मौका मिलेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और समय के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जो आगे सेशन को कंडक्ट करेंगे हमारे माननीय सम्मान्य भारत के आयुर्वेदन अवॉर्डेड हमारे माननीय सम्मान्य डॉक्टर डीपी शर्मा सर। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप एक बार आएं और वो सेशन को आगे कंडक्ट करें कि कैसे हम आगे की जर्नी को सुन और समझ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर है तो आप एक बार आएं और वो हमें ज्ञान प्रदान करें कि कैसे हम आगे की ओर जा सकते हैं। एक मार्गदर्शन। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। केआरएस परिवार के उपस्थित सभी सज्जनों देवियों को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार गणतंत्र दिवस के इस शुभ संध्या में आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश प्रगति पर है, केआरएस प्रगति पर है और जितने भी एसोसिएट हैं ये भी प्रगति पर हैं। इस कड़ाके की ठंड में मैं यूपी अभी गया हुआ था और यूपी में भी मैंने जो जज्बा देखा केआरएस परिवार के सभी सदस्यों का, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए उसमें उनकी बढ़ चढ़ के जो हिस्सेदारी रही है वो सचमुच तारीफ के काबिल रही है। क्योंकि 5 डिग्री और 6 डिग्री सेल्सियस में जो स्थिति थी, जो ठंड थी, जितनी ठंड की बात मैं करूं तो मैं तो खुद ही कांप गया था। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं क्योंकि मेरे परिवार के लोग इतने डटे हुए थे तो मैं भी डटा हुआ था और यूपी के सारे प्रोग्राम को कंप्लीट करके और इस महीने का जो सेशन था वो खत्म हुआ। आज की इस विशेष सेशन में एसएल में जो व्यक्ति आने वाले हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहना तो लाजमी है, कुछ कहना तो बनता है। बात मैं करूं कि यहां एसएल में हर हफ्ते, लगभग हर हफ्ते ही अभी हम लोग रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन से जिसकी गाथा, जिसकी काम करने का तरीका हम और आप सुनते हैं तो सचमुच एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि मैं भी इस तरह से कर सकता हूं, कर सकती हूं। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए एजुकेशन सेल के डायरेक्टर पुनिंदु ठाकुर जी की यह पहल रही कि एसएल में हम ऐसे युवाओं को लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे जिन्होंने इतिहास रचा है, अपने जीवन को बदल डाला है। जीवन को बदल डालने का तात्पर्य यह है कि फर्श से अर्श की जो दूरी है इन्होंने कैसे तय की है। आज वो किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। आज वो अपने पसंद की वो सभी चीजें अपने हाथों में रख सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, खुशियों को ला सकते हैं, खुशियों से खेल सकते हैं, कारण कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। इस श्रृंखला में आज जिस लीडर को लाया जा रहा है, मैं लीडर इसलिए कहूंगा कि इन्होंने लीड किया है यानी कि लेकर चला है और इनकी जो क्षमता है वो सचमुच अद्वितीय है। क्योंकि अद्वितीय मैं शब्द का प्रयोग किया, थोड़ी सी ये मैं अधिक बोल गया, लेकिन फिर भी ये उन पे फिट बैठता है, कारण कि पिछले वर्षों से मैं इनसे मिलता जुलता रहता हूँ, काम एक साथ हम लोग कर रहे हैं और इनकी जो क्षमता है, क्षमता पे कभी इन पर शक तो किया ही नहीं जा सकता। समय न गवाते हुए काफी लोग आ चुके हैं और मैं एजुकेशन सेल के डायरेक्टर पुनिंदु ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो एसएल प्रोग्राम की जो कार्यशाला है उसे वो कंटिन्यू करें। तो मैं बड़े विनम्र के साथ मैं बुलाना चाहूंगा पुनिंदु ठाकुर जी को। आज के
इस सेशन में उपस्थित हमारे R&D चीफ डॉक्टर शर्मा साहब को हृदय के अंतस्थल से मैं प्रणाम करता हूं। साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क से आज हमारे सेल्स के जो चीफ हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर मधुसूदन ठाकुर जी को मैं नमस्कार करता हूं। इसके साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बैक एंड सपोर्ट सिस्टम, हमारे सर्विस डिवीजन और पूरे भारत वर्ष से जहां जिन राज्यों से जो जहां से भी जुड़े हैं ना, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए, आपके तरफ से शुभकामना लेते हुए आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद जी। जनाब, वो कहते हैं ना, जो अगर आत्मविश्वास की पराकाष्ठा पर जब कोई इंसान होता है ना, जब वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, तो उनके अंदर के शब्द खुद ब खुद वाक्य बनकर निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मेरा भी कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, वो अप टू द मार्क नहीं है, बल्कि मार्क से थोड़ा नीचे जा रहा है। क्योंकि आज जिस इंसान, जिस पर्सनालिटी को आपसे हम मिलवाना चाहेंगे, वो कोई नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है। एक ऐसे नवयुवक को हम आपसे आज मिलवाएंगे, यंग एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ हम आपसे आज रूबरू करवाएंगे, जो पिछले तकरीबन 13 से 14 सालों तक बंगाल की इस वीरान धरती पर एक छत्र चक्रवर्ती राज्य बनकर नेटवर्क इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में अपने नाम का और अपने काम का परचम लहरा रहे हैं। ये साहब, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा व्यक्तित्व, और उतने ही व्यक्तित्व के धनी और उतने ही टेक्निकली स्ट्रांग और साउंड। जाहिर सी बात है, पोस्टर्स में आपने कुछ, जो पुराने लोग हैं उन्होंने उनको देखा है, जाना है, सुना है, इनकी कर्म पद्धति से वाकिफ हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए लोग हैं ना, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, ये वो पर्सनालिटी हैं जो आज की तारीख में जहां से खड़े हो जाते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग का वहां पर जलवा शुरू होता है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम डेफिनेटली उनको बुलाएंगे, आपसे उनको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन मिस्टर होस्ट से कहेंगे, जो ये ऐसे नहीं आएंगे, इनको आने से, बुलाने के लिए, बुलाने से पहले हमारे जो हृदय के उद्गार हैं, हमारे जो हृदय के शब्द हैं, उनके प्रति जो हमारा प्यार है, उसको हम इस छोटे से म्यूजिक के द्वारा पेश करेंगे। तो प्लीज मिस्टर होस्ट नंबर 1, थैंक यू। आप सबके जबरदस्त एक्साइटमेंट और जोश और जुनून के बीच आई वुड लाइक टू इनवाइट आज के चीफ गेस्ट, इस इंडस्ट्री के धुआंधार बल्लेबाज हम इन्हें कहते हैं। हम इनवाइट करने चाहेंगे मिस्टर सनातन चरण जी को। प्लीज वेलकम मिस्टर सनातन चरण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, आप कैसे हैं सनातन जी? बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बहुत पहले खुशी हो रही है कि ऐसी एक सेशन में हमें भी मौका मिला और आप जैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जवाब का मैं आंसर दे पाऊं, और आज के जमाने की जो भी, हमारे जमाने की जो भी लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, उनको हम इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे अपनी जर्नी के थ्रू। थैंक यू सनातन जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो रिश्ता, ये जो आज इतना अच्छा पर्सनालिटी, इतना बेहतरीन वो जो लुक आपका दिख रहा है ना, तो मुझे बड़े तहे दिल से इस बात की खुशी हो रही है, क्योंकि आज से 14 साल पहले जब आपने इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की शुरुआत की थी ना, तो आपको शायद याद होगा, जो एक छोटी सी मुलाकात हुई थी हमारे घर के डाइनिंग टेबल में, आपसे मैं बैठा था, आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और मैं अपनी जिंदगी को वहीं से, अपनी जर्नी को समाप्त कर रहा था। यानी एक युग का अंत हो रहा था और एक युग की शुरुआत हो रही थी। और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे हाथों से जो बैटन आपने अपने हाथों में लिया, आपने बंगाल का नाम पूरे भारत वर्ष में हमेशा की तरह ऊंचा रखा है। इसलिए हम यही कहेंगे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसी
क्रम में आगे बढ़ते हुए सनातन जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जो पश्चिम बंगाल के एक ऐसे जिले से आप बिलोंग करते हैं जो मेदिनीपुर मेदिनीपुर यस। डिस्ट्रिक्ट है ये। तो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली एग्रीकल्चर, जहां कृषि के अलावे रोजगार के कोई सोर्सेज हैं ही नहीं, क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्री कर लें या नौकरी या जॉब के कोई प्रोफेशन या ऑप्शंस लोगों के पास नहीं है। और आप पढ़ाई करते 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 अचानक ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो आपका रुझान, इस इंडस्ट्री में आप कैसे आ गए, कृपया हमें हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे परमिशन ले थैंक रहा हूँ कि आज इतनी बड़ी हस्तियों के सामने हम बात कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बहुत कॉन्फिडेंट लोग भी हैं कि हम किस तरीके से ऐसी शख्सियत के साथ मैं कनेक्ट करूंगा पूरे 1 घंटा का सेशन। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में इसको शुरू करना चाहूंगा, जिस कहानी ने मुझे शायद इंस्पायर किया है और मुझे हिम्मत दिया है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए साहस जगा सकते हैं या साहस को ला सकते हैं अपने जीवन में। एक बच्चा था तकरीबन 7 से 8 साल का, मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह से बिलोंग्स करते थे और मम्मी और भाइयों के साथ रहते थे। बच्चा का नाम आभास कुमार, आभास बच्चा का नाम था। उनको बचपन से गाने की बहुत शौक था, बचपन से गाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी गला इतनी खराब है और इतनी बैठी हुई गला है, जिस गले से सुर कभी आ ही नहीं सकता है। और उसको घर में मतलब डांट पड़ते हुए भी उन्होंने हर वक्त हारमोनियम के साथ बैठा रहता था घर में, और अपने सुर जो भी है उसी सुर से वो गाते थे, घर वालों को परेशान करके रखते थे। एक दिन ऐसा एक कहानी हुआ कि बच्चा कहीं बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक से उसकी मम्मी की रसोई में आके घुस गए। और उसकी मम्मी की जो रसोई की जो सब्जी कटने वाला जो कराती होता है, या जो भी बोलते हैं काटने की जो, पूरी। हाँ वो होता है, तो कैसे भी करके वो बच्चे के पैर में मतलब दब गया और गलती से उस बच्चे की एक उंगली काटने की मतलब काट के गिरने की बराबर, मतलब एक पैर की उंगली का 80% कट चुका है। और इतनी दर्द, उसी वक्त उसकी मम्मी ने उनको लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने तो कैसे भी करके उसको जोड़ दिया, लेकिन उसकी दर्द को मिटा नहीं पाया, क्योंकि उस समय में पेन किलर नहीं होते थे। बहुत पुराने दिन की बात है, उस समय में पेन किलर नहीं हुआ करता था। और बच्चे ने करीबन 15 दिन तक बहुत ही कठिन दर्द के चलते रोता गया रोता गया रोता गया, इतने रोया कि उनकी जो वोकल कॉर्ड था वो कट गया। और वोकल कॉर्ड जैसे ही टूट गया, उस बच्चे की मुंह से जो साउंड निकला, मतलब एक गरज मतलब गरजती हुई जो आसमान में जो गरजते हैं ना, उस समय में धूप खिलने का बराबर हो गया। मतलब आसमान में बहुत तूफान चल रहा है और आसमान भी बहुत गरज रहा है, और उस समय में अगर धूप निकल जाए, जैसा हो सकता है उसी तरह उसका वोकल कट खोलने पे उसकी साउंड उस लेवल पे आ चुका है। और आज वो बच्चा पूरे देश का अभय कुमार गांगुली पूरे देश का सबसे बड़ा सिंगर बन गया। सर अभय कुमार गांगुली जी को जानते हैं? जी जी। शायद किशोर कुमार जी को जानते होंगे। यस, उन्हीं का बारे में बिल्कुल बात हो रहा है, बिल्कुल। यस। उन्हीं के बारे में ही बात हो रहा है। होता है ना कि एक ऊपर वाला बड़ा खिलाड़ी है, कौन सी पेड़ में कौन सा फल दे वो किसी को पता नहीं चलता है। मुश्किल रहते हुए भी, मतलब मुश्किल से भी उनसे खुशी से मिलना मुश्किल है अंदर में, लेकिन फिर भी उसे खुशी से मिलना कौन सी मुश्किल कौन सी मुकद्दर में बदल देते। मतलब वो जर्नी, वो स्टोरी, शायद मुझे लगा कि अगर इस परिस्थितियों से आज इतने बड़ी कहानी बन सकता है,
तो मुझे लगा कि मैं गांव में रहता था, डेफिनेटली है कि 2015 तक जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी इंस्पायरल कुछ स्टोरी, कुछ व्यक्तित्व को देख के अपने जीवन में कुछ ऐसा सोच लाया कि कहीं से भी हो, कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति से भी हो, मैं आपको डेफिनेटली आज रूबरू कराऊंगा कि हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति किस जगह से गुजारा है और किस जगह से मैं कहां से कैसे करके यहां तक सरवाइव किया। लेकिन उस समय में कहीं ना कहीं से मुझे किसी ना किसी व्यक्ति ने मुझे इंस्पायर किया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, मुझे इंस्पायर किया कि इस डायरेक्ट सेलिंग का ताकत को लेकर, मुझे इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री की जो पावर है उस पावर को लेकर कि इस इंडस्ट्री ने किसी भी इंसान को कहीं भी ले जाके जा सकता है। तो उसी सोच और विचार से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, बस उसी थैंक यू। की चलते ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश किया। थैंक यू। सनातन जी, इसी क्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जाहिर सी बात है, जो हमने आपकी जिंदगी को बिल्कुल शुरू से लेकर के, वो कहते हैं ना, जो फर्श से अर्श तक का सफर, मैं आई विटनेस हूं आपकी जिंदगी का। आपके जीवन में तमाम जो परिवर्तन आए, जितनी भी परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए, मैं मूक दर्शक बनकर आपके जीवन के हर सीढ़ी पर मैं कहीं ना कहीं आपको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। सबसे पहले आपको उंगली पकड़कर इन फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले आपके जो मेंटर्स रहे होंगे, आपके जो ग्रेट मोटिवेटर्स रहे होंगे आपके साथ, जिन्होंने आपको नेटवर्क इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का एहसास दिलाया, उन सारे गुरुओं को मैं एक बार अवश्य प्रणाम करना चाहूंगा। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपके सारे गुरुओं को, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हमारे केआरएस परिवार में आप जैसे व्यक्तित्व का साथ न मिला होता जी। इसी क्रम में सनातन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज जो लोग आपको देखते हैं, जो कोलकाता के पॉश एरिया, आप दक्षिण कलकत्ता, साउथ कलकत्ता, जो कि कलकत्ता का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जहां आपकी अपनी अपना मकान है, जहां आप लेविशिंगली आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो मैं जरा पीछे चलना चाहूंगा। आज से ठीक 14 साल पहले जो आपने जब डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी की शुरुआत की थी, उस समय आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कृपया बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में सर कि मेरी जिंदगी का जो शुरुआत था वो शायद बहुत ही खतरनाक रहा होगा, और मैं ऊपर वाला से गुजारिश करता हूं कि ऐसी परिस्थिति किसी भी इंसान के अंदर ना आए जिस परिस्थितियों से मैंने गुजारा हूं। मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत होने से पहले मेरी मम्मी हमारी ही गांव में किसी के घर पे काम करता था, और सिचुएशन इतना खराब था कि मतलब 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। और गांव में काम करते हुए मुश्किल से शायद मुझे लगता था, मुझे पता एग्जैक्टली नहीं है कि कितना मिलता था, लेकिन मुझे लगता था कि मुश्किल से 500-1000 रुपया महीना में मिलता था, और रात को बचे हुए खाना सुबह दिन को मिल जाता था, और दोपहर में बनाए हुए खाना रात को आता था। ऐसी हमारी कहानी चलता था। और एक वक्त आया कि कहीं ना कहीं से पिताजी की बीमार से लेकर हो या किसी ना किसी तरीके से परिवार में एक बड़ी संकट आई, और उसी संकट के समय में करीबन एक बड़ा सा लाइबिलिटी हमारे साथ जुड़ गया था, और उसी लाइबिलिटी को मैं झेल नहीं पा रहा था। और घर से एक तो चीज कर रहा था, मेरी मम्मी को मैं मतलब क्या ही बताऊं, उनके नाम पे क्या ही तारीफ करूं, उसकी चरण स्पर्श कर से ही मेरा वो शांति मिलता है। उन्होंने मुझे कभी भी उस इतना खराब सिचुएशन रहते हुए भी कभी भी उन्होंने मजदूरी करने के लिए मुझे नहीं भेजा। उन्होंने कभी भी इंस्पायर नहीं किया कि तू घर पे क्यों बैठा है, कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं जो जमीन में खेती करने चले जाते हैं, इधर उधर लेबर की काम करने भी चले जाते हैं, तू क्यों नहीं जाते, ऐसा कभी भी नहीं बोला। लोगों ने अगर पूछता था, और मेरी एक आदत बचपन से ही था कि मैं जब घर से निकलता था, हो सकता है पेट में बहुत ज्यादा भूख है, लेकिन अपना जो ड्रेस कोड है, अपने जो बात करने की जो तरीका है, शायद उस दिन भी किसी को पकड़ में नहीं आता था कि बिना खाए बंदा घूम रहा है बाहर। और वो ट्रीटमेंट कैसे भी करके मम्मी ने अरेंज भी करता था।
और ऐसा ही वक्त बीतता रहा, मतलब समय जाता रहा। एक समय में ऐसा सिचुएशन आया हमारे सामने की मुश्किल इतनी बड़ी खतरनाक आई, मैंने कुछ करने का लायक भी नहीं था, मैंने कुछ कर भी नहीं पा रहा था सही में। और मुझे मतलब एक हद तक जाना पड़ा मुझे। मैंने सोचा कि यार मेरी जिंदगी को यहीं खत्म कर दे, शायद हमसे नहीं होगा। मैं उस समय में पांशकुड़ा में एक पीजी में रहता था। मतलब स्ट्रेस से कारण इतना सारा लोन्स वगैरह हो चुका है, इतना लोन की मतलब है किसी के साथ 1,000 रुपया भी है तो बहुत बड़ी स्ट्रेस लगता था, यार 1,000 रुपया भी कैसे चुका दो। 5,000 हो गया तो और खतरनाक वाली चीज है। हफ्ता में अगर घर की कुछ सब्जी या राशन लाने के लिए अगर मार्केट में जाना पड़ता है, 100-150 रुपया लगता था, वो भी नहीं था, किसी से मांगना पड़ता था, दोस्तों से। तो ऐसी कहानी हो गया कि हमने एक दिन सोचा, 2-3 साल बाहर में बिताया और उससे भी मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा इस जिंदगी को खत्म कर देते हैं। सर विश्वास नहीं करोगे, उस दिन हमारे सामने, हो सकता है ऊपर वाला ने हमारे पीछे आई और मुझे बचाया। रात को करीब 10-10:30 बजे मैंने पांशकुड़ा रेलवे स्टेशन पे गया और मैंने अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया। और उस समय में कुछ दिन नहीं हुआ था पिताजी का देहांत होने में, और मम्मी भी अकेला घर पे रहती थी। मैंने मम्मी को फोन करके बता नहीं सकता था इस चीज को कि मैं अपनी जिंदगी का एंड करने जा रहा हूं। मैंने अपने अंकल को फोन किया और अंकल को फोन करके मैंने बोला शायद मुझसे नहीं होगा, मैं हार चुका हूं। मैं किसी भी तरीके से मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा जो भी हमारे ऊपर है, और मैं शायद जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, हमसे और कुछ ही नहीं होगा। मैं आज अपनी जिंदगी का अंत यहीं पे करता हूं। आज के बाद ना हमें किसी को मिलेगा ना हम किसी को मिलेंगे। मैं आज अपने जीवन को यहीं खत्म करता हूं। तो उन्होंने एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कही कि यार तू जिंदगी में एक चीज मुझे बता सकता है, तू जहां रहता होगा वहां पे भिखारी भी होंगे, भीख मांगने के लिए भी निकालता होगा। जो स्टेशन में तू आए है सुसाइड करने के लिए, उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखना कि सुबह होते ही कोई ना कोई भिखारी आके बैठता है और रात तक रहता है। ट्रेन में भी चढ़ जाना, बहुत सारे भिखारी होते हैं जो समय पे आता है और समय पे घर जाते हैं। क्या तूने जिंदगी में कोई भी ऐसी कंसिस्टेंसी दी कि जो काम तू कर रहा है, जो जिस भी काम के साथ तू जुड़े हुए हैं, क्या सुबह से लेकर शाम तक देने का जो कमिटमेंट है, तूने आज तक कभी भी किया? किसी भी दिन कि अगर मुझे सुबह 8 बजे निकलना है और शाम को 10 बजे तक रहना है, मैं जिस काम को कर रहा हूं इस काम के प्रति ही मैं एक ही लक्ष्य पे इतने घंटे में दूंगा। क्या तूने किया है कभी जिंदगी में? अगर किया है तो मैं चाहूंगा ठीक है, तो जो सोच रहा है वो कर ले। अगर जिंदगी में नहीं किया है, जीवन में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दिया है अपने आप को, तो अगला 2 से 3 साल दे के देख ले। किसी भी क्षेत्र में तुम्हें जो भी पसंद है, किसी भी क्षेत्र में तुम अपने जीवन का 2 से 3 साल कंसिस्टेंसी दे दे, और देने के बावजूद भी अगर तुमसे लगता है कि नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुम उस दिन जो चाहे तुम वही कर लेना। सर क्या ही बताऊं, उसके बाद में मेरी एक शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, और वो वाकई ही एक शख्सियत था। उसी दरमियान के लिए, उसी समय के लिए मेरे सामने गुरु माने या हमारी अन्नदाता माने उस समय में हमारे सामने खड़ा हुआ, जो कि आज भी हमारे साथ है, इस कंपनी के साथ भी है। मिस्टर श्रीकांत शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने साथ हमारी एक मुलाकात हुई पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किसी भी चीजों के लिए उन्होंने इस बिजनेस के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग की सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आया था, और वहां पे हमारी मुलाकात हुई। और मैंने वहां ठान लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग का तो बहुत बड़ी एक कहानी था, पीछे की और एक कहानी था। मैं उस कहानी को नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा होगा वो। डायरेक्ट सेलिंग का तो पता था मुझे, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने जिंदगी में कभी कंसिस्टेंसी नहीं लिया, मैं कैजुअली काम किया। पता होता है कि 6 महीना में लाखों करोड़ों का चेक आना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब मेरे अंकल ने बताया कि किसी भी चीज में तू 2 से 3 साल दे दे, और 2 से 3 साल के अंदर अगर कंसिस्टेंसी देने का बावजूद अगर तुमको कुछ नहीं होता है,
तो तुम जिंदगी में जो चाहे वही कर लेना। तो सर, ग्रेट। श्रीकांत जी के साथ जब मेरी थैंक यू। मुलाकात हुई, मैंने ठान लिया, हो सकता है उस समय में कोई भी व्यक्ति आ सकता था, लेकिन उस समय में वही व्यक्ति मेरे साथ मुलाकात हुई और मैंने जीवन में ठान लिया। कहाँ था, कैसे था, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं था। मैं और भी एक चीज बता दूं, मैं जब पुरुलिया से लौट रहा था लोकल ट्रेन से, ऐसे ट्रेन की दरवाजा में खिड़की में हाथ रख के बैठा था और दरवाजा ऊपर से गिरा, यहाँ से कट गया था पूरा। आज भी वो निशाना आज भी है, थोड़ा सा दाग आज भी है, वो कटा भी था। मैंने शायद उस चीज को याद किया उस दिन की, शायद हो सकता है यही निशाना हमें जिंदगी भर आगे बढ़ाएगा, और ये निशाना शायद हमारे उस दिशा की लक्ष्य है कि तुम जो जा रहा है लौट के भूल मत जाना, कि तू जहां भी मिल के आया है उस चीज को भूल मत जाना। ये दर्द तुमको याद दिलाएगा तू कहीं ना कहीं गया था। तो सर, उस दिन थैंक के यू। बाद मैंने ठान लिया, मैंने अपने जीवन में शपथ ले लिया कि कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं डू और डाई, मैंने एक चीज सोचा, नॉट डाई ओनली डू, करना है मुझे, कुछ गुड। भी हो जाए। तो उस समय में मैं आपको बता दूं, इतनी खराब परिस्थिति था, लेकिन यंग था, दिल में प्यार तो था ही। उस समय में मेरा गर्लफ्रेंड भी था, मैं बहुत बाद में शादी किया और उन्हीं से ही शादी किया जो मेरी गर्लफ्रेंड था। उसके मम्मी ने कभी मुझे, पैसा ना होने के कारण मैं पीजी में रहता था और पैसा मेस का, पीजी का पैसा नहीं दे पा रहा था, तो मैंने उनको बताया एक दिन स्टोरी कि ऐसा ऐसा कहानी मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। उसकी मम्मी ने मुझे 10,000 रुपये दिया था और मुझे इतना नीड्स चल रहा था, इतना खराब समय चल रहा था। मैंने 10,000 मिलते ही मैंने 8,000 रुपये का केडीएम का एक सोने की रिंग खरीदा था, और वो रिंग आज भी मेरे घर पे है, और वो रिंग मेरे हाथ में था उस समय, और सिचुएशन ऐसा खड़ा था। मैं इस रिंग को मुथूट फाइनेंस पांसकुड़ा में, मैंने उसको किराए पे रखा, या जो बोलते हैं उसको मॉर्गेज। मॉर्गेज में रखा उसको, और मुझे 4,000 रुपया मिला था सर, 4,000 रुपीज। करीब 2,200 रुपया मेरा पीजी का ड्यू था। और मेरा एक दोस्त था, उनके साथ भी बहुत बड़ी कहानी चल रहा था, उनका भी कुछ ऐसे ही 2,300-2,400 रुपया उनका भी ड्यू था। मैंने बोला यार 4,000 मेरे पास है, मैं अपना दे दूंगा, 100 रुपये मेरे पास रख के जितना बचेगा तू ले लेना। तो सर, मेरी जिंदगी की रियलिटी है, मम्मी मतलब माई मम प्रॉमिस, कि मेरी जिंदगी का शुरुआत तो 100 रुपया और कोलकाता के गोड़िया स्टेशन में हुआ था। मैंने 100 रुपया लेके पांसकुड़ा आया और गोड़िया स्टेशन में पहुंचा। श्रीकांत जी ने जो उस कंपनी को दिया था उसके ऊपर काम करने के लिए, कोलकाता के अंदर उस समय में मेरे पास कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था, जीरो, किसी भी एक व्यक्ति को मैं पहचान नहीं था। मैंने सोचा यार आ तो गया, सिचुएशन तो ऐसा है, रुकूंगा भी कहाँ, रहूंगा क्या। आपको बहुत ही मतलब ये एक दुख भरी कहानी है। मैं पूरे दिन सियालदा टू गोड़िया स्टेशन में ट्रेन में चलता था, पूरे दिन ट्रेन से नहीं उतरता था, और रात जब होता था कहीं भी स्टेशन के अंदर, बस वहीं पे। और मैं एक ही चीज कलेक्ट कर रहा था, किसी ना किसी व्यक्ति तो मिलेगा, किसी ना किसी बंदा तो मिलेगा जिसको मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ूंगा। हालत ऐसी थी, एक ही कपड़ा था, क्योंकि मुझे पता था मैं रहने के लिए मेरे पास बंदोबस्त नहीं है, मैं कहीं रुक नहीं सकता हूँ, बैग वगैरह पीजी से कुछ नहीं लिया मैंने। एक स्काई कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर की पैंट, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। मैं किसी भी चीज को खरीदने जाता हूं आज वही पहन के जाता हूं। मैं कैसे सारी गाड़ी ली, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जिसका भी रजिस्ट्रेशन जब हुआ मेरे जीवन में वही कपड़ा चढ़ता है। हालांकि उसकी साट नहीं लगता है, साट खुला होता है, लेकिन फिर भी वही कपड़ा मेरे थैंक जिंदगी यू। में आज भी है। थैंक यू सनातन जी, धन्यवाद। यानी अगर हम संक्षेप में यूं समझें, जो कामयाबी आपको मुफ्त में नहीं मिली, आपने लड़कर कामयाबी ली, जीवन के तमाम चुनौतियों के साथ आपने कभी उसके सामने अपने सर नहीं झुकाया। बिल्कुल आप बिल्कुल। लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए,
यानी आपके तरफ से आज के इस सेशन में उपस्थित सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मैसेज यह है, जो जिंदगी में कभी चुनौतियों के सामने सर नहीं झुकाना है, सर को ऊपर उठाकर चुनौतियों को भेदते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते चला जाना है। सनातन जी, जी सर। आपके लाइफ से रिलेट करता हुआ म्यूजिक बज रहा है सारा, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट आप में है ना, कहीं उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप मेरे एक्टिविटीज को सुबह से फॉलो कर रहे होंगे, जो मैं लगातार आपसे कांटेक्ट कर रहा हूं लगातार। इसी संदर्भ में मैं आगे आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूंगा। जो 7 साल फर्श से अर्श का सफर तय किया, एक टूटे हुए स्कूटर से आपने जैगुआर गाड़ी, जो करोड़ों, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी तक का जीवन को हमने देखा है आपको जीते हुए, और आप आज भी लेविसिंगली अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो अर्थ से फर्श का सफर आपने अपने आप को स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद 2023 में आपने अपने आप को एक ब्रांड के साथ अपने आप को आपने स्टेब्लिश किया। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जो बचपना जाता है और बचपन जाने के बाद लोगों में मैच्योरिटी आती है, लोग अपने आप को विवेकशील समझने लगते हैं। तो ये जो 2023-24 में आकर 23 में आकर आपने निर्णय लिया, जो आपके जीवन के जो भी तजुर्बे हैं, आपके लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस हैं, उस एक्सपीरियंस को साथ लेकर आपने केआरएस का दामन थामा। मैं जानना चाहूंगा, जो केआरएस के प्रति आपके जो ये लगाव है, आपने आपके जीवन का जो तजुर्बा, आपके लाइफ का, मार्केट का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके साथ आपने केआरएस को रिलेट किया होगा। तो आखिर हमसे ही मोहब्बत क्यों, केआरएस से ही मोहब्बत क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो बताना बहुत ही जरूरी है डेफिनेटली, कि जीवन में एक जगह तो डेफिनेटली अचीव तो की हूं, और शायद हो सकता है जीवन ऐसे ही चलता रहे, चलता भी जाएगा। फिर भी केआरएस से ही क्यों? सबसे बड़ी चीज, केआरएस के साथ मेरी जो मुलाकात और केआरएस के साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन हुआ, करीब 2021 जून महीना में हुआ था। आज से करीब 2 साल पहले की केआरएस के साथ मेरी इंट्रोड्यूस हुई, और बहुत शुक्रगुजारता हूं उस शख्सियत को, डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी, जिन्होंने इस कंपनी का नींव रखा है। मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिन्होंने फिर से एक बार मुझे ये जगाया है कि कंसिस्टेंसी ही इंसान को जीतता है। मेरी जिंदगी की शुरुआत जिस शब्द पे हुआ था, उस शब्द फिर से कहीं ना कहीं एक बार टेक्स्ट में आया। टेक्स्ट में इसीलिए है कि जयप्रकाश त्यागी जी के साथ जब भी मेरा शुरुआत हुई 2021 में, उससे लेकर आज तक की सफर, एवरीडे मॉर्निंग जय मैया रानी की राधे राधे, ये शायद मुझे एक वाइब्स दिया कि सर के साथ मिलने का। बिल्कुल, मैंने मिलूं इनसे, इन शख्सियत से, कम से कम एक बार मिलूं कि क्या है ये शख्सियत। और मैंने कहीं काम की नहीं हूं, मैं इस इंडस्ट्री की कोई हिस्सा भी नहीं हूं, मैं इसका कोई हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्यों हमारे साथ संपर्क करते हैं। और बीच बीच में कॉफी में बुलाना, चाय पे बुलाना, हालांकि मैं चाय कॉफी का अगेंस्ट रहता हूं, मुझे चाय कॉफी से नफरत है। और इन्होंने बीच बीच में एक मैसेज आता था, कभी सनातन जी आना तो इधर दोनों भाई मिलके चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। तो मेरे अंदर में एक क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली था कि करूं या ना करूं, एक बार जरूर इस शख्सियत से मैं मिलूंगा। और जब मैंने मिला इनसे, जब इनसे मैंने मिला, तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि क्यों केयरएस करना भी चाहिए। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी ना किसी सोच और विचार के ऊपर बेस करके कंपनियां खोलते हैं। आज के दिन में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लीडरों ने खोला है, जहां पे वो लीडर एक बार कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट तो जरूर किया है, लेकिन दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। तो उन्होंने काम को आसान करने के लिए अपनी खुद कंपनी डाला और उन्होंने बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन कई बार देखा भी गया है उन्होंने उसको आगे सरवाइव भी नहीं कर पाया। कुछ लोगों के पास पैसे हैं बोल के किसी व्यक्ति ने उनको इंस्पायर किया,
कि आप डायरेक्ट सेलिंग ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्रेडिट बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एडवांस बिजनेस है। आपको पैसा आएगा तभी आपसे पैसा जाएगा। उनके पास शुरुआत करने के लिए भी पैसा था, उन्होंने मोटिवेट हुआ लाइक दैट। अगर बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक समय में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आया, बट उन्होंने स्टेबल भी नहीं कर पाया। बहुत सारे जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे ओनर से मिला और सारे की अलग अलग जर्नी रहा है। कुछ लोग ट्रेडिशनली अपने बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश किया और उन्होंने किसी ना किसी ने इंस्पायर किया नेटवर्क मार्केटिंग करो। लेकिन जब मैंने डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी जी से मिला, मैंने इस शख्सियत के अंदर एक चीज देखा कि बिजनेस में तो ये एस्टेब्लिश्ड हैं, बिजनेस तो इनके पास है, कंपनी तो नॉट आउट एक बड़ी स्टेबिलिटी के साथ, एक मजबूती के साथ इस कंपनी का निर्माण किया गया, इस कंपनी की गठ बंधी गई। लेकिन जिस केआरएस मल्टीप्रो 2018 से शुरू होकर और चल रहा था, बस चल रहा था, जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से किसी व्यक्ति ने, किसी भी कम बुद्धि वाला आदमी अगर बिजनेसमैन है तो भी बिजनेस को चलाना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी ने इस बिजनेस को चला के रखा, बंद नहीं किया। और उनकी बातों की जब भावनाएं मेरे सामने बोला, एक बात मुझे बहुत बड़ी टच किया था कि सनातन जी, जिस दिन मैं देश से जाऊंगा, इस धरती से जाऊंगा, लोगों को रुला के जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होता है अपने आप पे कि आप ऐसे मान सकते हैं कि हम बॉस नहीं है, हम बॉस नहीं है, हम बॉस को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी सोच और विचार जिसके अंदर होगा ना, तो ही उस मेंटालिटी से उस चीज को सोच सकते हैं कि हम जिस दिन इस धरती को छोड़ के जाएंगे, धरती को रुला के जाएंगे। तो वो चीज बहुत ही एक मतलब एक मैच्योरिटी बात लगा मेरी सामने कि नहीं यार, इस बात में तो बहुत बड़ी दम होता है। बहुत सारी सेक्रीफाइस अगर होगा तो ही लोग आपसे रोएंगे, आपके लिए तभी लोग रो सकते हैं कि आप जीवन में बहुत कुछ सेक्रीफाइस दे सकते हैं। दूसरी चीज मैंने देखा, इस व्यक्ति के पास तो पैसा है, हो सकता है किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इसको समझाया होगा कि इससे और पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ऑलरेडी जिए हुए हैं, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ऑलरेडी किए हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की जो शक्ति है इसके अंदर, वो चीज भी पता है। तो मैंने इनके अंदर जो भावनाएं मुझे लगा और मैंने जितना उनसे जान पाया हूं, मुझे इतना लगा कि यार इस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीते हैं, और जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीते हैं और जिस व्यक्ति के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एक पैशन है, और जिस व्यक्ति के पास कोई भी पैशन आगे होता है, उनकी सामने लाभ और नुकसान नहीं दिखता है। शायद मुझे परफेक्ट जगह होगा, सही जगह होगा यहाँ निर्णय लेना, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस बिजनेस को पैशनेटली कर रहा है और पैशनेट किसी भी हद तक जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू सनातन जी। आज मैं अपने साथियों से मुखातिब हूं जो आज के जूम सेशन में अटेंड हैं सनातन जी को सुनने के लिए। जो जितना बड़ा नाम उतना बड़ा ब्रांड, उतना ही बड़ा व्यक्तित्व। तो आज इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क के 3 होस्ट आज आपको एंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको वार्म वेलकम के लिए। तो अब भी हम चलेंगे, जो चूंकि हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट में हम काम करते हैं, और जैसा कि लोगों को पता है, आपके द्वारा लोगों को पता भी चल चुका है, जो तकरीबन 150 to 160 प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे पास, तकरीबन 5 सेगमेंट में हम काम करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ को होस्ट बनकर के बैठे हुए हैं, आपने अपने जीवन का एक लंबा अध्याय गुजारा है, एक लंबा समय गुजारा है, आपके हर सुख दुख का साथी। वो कहते हैं ना, जो उंगली पकड़कर चला साथ में, और आज पिता तो वृद्ध हो गए, बेटा जवान हो गया। तो हमारा R&D चीफ, जो कि आज भी हमारे यहाँ केआरएस मल्टीप्रो में, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रॉपर गाइडलाइंस में, जिनके अनुवीक्षण यंत्र के नीचे केआरएस के प्रोडक्ट्स का लंबा श्रृंखला
हम बना रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर डीपी शर्मा जी, प्लीज, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब जी। डॉक्टर साहब, योर नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर, आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस, आ रही है सर। ओके। सफर जो भी इस एसएल में आता है, प्राय मैंने देखा है कि सबकी जो सक्सेस स्टोरी है वो लगभग शून्य से शुरू होती है, और आपकी भी स्टोरी शून्य से शुरू हुई। मैं अपने सीएमडी साहब डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी जी के बारे में आपने जो बात कही है कि उनमें जो एक उफान है, एक तूफान है कि कंपनी तो कंपनी है, लेकिन मैं सबको रुला के जाऊंगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर जेपी त्यागी करते आ रहे हैं। आप ही की जुबान से कि इतने वर्षों से जो कंपनी चल रही है उसको आगे भी भली भांति चलाएंगे, क्योंकि आप जैसे कर्णधार भी हैं। बात कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो प्रोडक्ट की बात होती है, चूंकि मैं प्रोडक्ट से हूं तो मैं प्रोडक्ट श्रृंखला की बात करूंगा कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, फील्ड से आपको भी रिपोर्ट आती होगी, मैं तो देख ही रहा हूं। अब आप अपनी जुबानी बताएं कि फील्ड में केआरएस के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इस चीज में। मैं एक ही प्रोडक्ट का बारे में बताना चाहूंगा, और लाइव उसको कनेक्ट करेंगे तो वो भी शायद प्रेजेंट होंगे इस जूम में। किसी व्यक्ति की जीवन को बचाना, किसी व्यक्ति की जीवन को बचाना शायद बहुत बड़ी बात होगा, बहुत ही बड़ी बात होगा, जिसमें कोई बात ही नहीं होगा। ऐसी ही एक कनेक्टेड हुआ है हमारे साथ, ऐसे ही एक घटनाएं घटी है हमारे साथ। हमारे नॉर्थ ईस्ट से लीड करते हैं मिस्टर महेश देवनाथ जी। जी, आप भी जानते होंगे, क्योंकि हमारे और बिल्कुल। अपने तो एक पुराने रिश्ते हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पुराना नाता रह चुका है हमारे साथ में तो लोगों का। तो कुछ दिन पहले महेश जी की कॉल आई मेरे पास सुबह, एकदम अर्ली ऑफ द मॉर्निंग मेरे पास कॉल आई कि सनातन दा क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी मिराकल हमारे घर पे हुआ है। हम लोग किस तरीके की? उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी की हालत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, ऐसे ही वो बेड से नहीं उठ पा रहा था। सिचुएशन एकदम से बिगड़ चुका है, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि सारे लोगों को बुलाएं, और कुछ भी अगर घर पे अगर खा सकते हैं तो पानी उनी जो भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं उसको पानी दे दीजिए, शायद ये एंड ऑफ द डे है। शायद उनकी आखिरी डेट था उस दिन। और उस दिन अचानक से ना जाने क्यों महेश ने कैसे उसको अंदर में आया, कैसे भावनाएं आई कि उन्होंने अपने मम्मी को जब भी पानी दे रहा था, 2-3 बूंद पानी मैक्स टू मैक्स, 4 बूंद 6 बूंद पानी चम्मच के अंदर, और साथ में 2 बूंद हमारी रेड एलोवेरा जो अभी हमारी आई है ना, एडवांस रेड एलोवेरा। अभी की कहानी है, अभी की कहानी है, 15 दिन भी नहीं हुआ है, अभी अभी की कहानी है। शाम से लेकर सुबह 3:30 बजे तक उनका जो फ्रूट्स था वो रेड एलोवेरा और वाटर, 3 से 4 बूंद वाटर और 2 से 3 बूंद रेड एलोवेरा, पूरे रात बैठे बैठे महेश ने पिलाता गया, पिलाता गया, पिलाता गया। और 3:30 बजे के बाद उनकी मम्मी ने सोई आराम से। मतलब लगा कि इस व्यक्ति ने अब चैन की नींद ले रहा है, ऐसे लगा। और सुबह जैसे हुआ 7 साढ़े 7 बजा, शाम से पहले जो उसका मम्मी था वो बन चुका। अपने आप पे काम करना, अपने आप पे चलना, अपने आप पे दूसरे से बातें करना, एक साधारण व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ जो हो सकता है वही हुआ है उनके साथ। इससे बड़ी टेस्टिमोनियल मुझे नहीं लगता है और बताने की जरूरत हो सकता है। ये एक जान देने वाली टेस्टिमोनियल है, ये जीवन दिया है किसी की, ये प्रैक्टिकली हमारे सामने हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। पिछले जब से मैं हूँ केआरएस में, मेरी ये प्राथमिकता रही है, और केआरएस
हमारे सीएमडी साहब ने हमें पूरी तरह से छूट दे रखी है कि डॉक्टर साहब प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज करने की बात ना करें आप, और आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें ताकि लोगों का हित हो सके। और मैं तो देखा कि जहां जहां भी कैंप लगा है और उस कैंप में मिरेकल वाले लोग आते ही आते हैं, और सचमुच प्रोडक्ट में जो खासियत है यही हमें आगे तक लेके जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमारा जो मिशन है, केआरएस का जो मिशन है, मिशन एक स्टेप टुवर्ड्स केमिकल फ्री लाइफ, यह जो मिशन है, इस मिशन की प्राथमिकता को देते हुए अगर आप अपने टीम में भी यह संदेश दें कि हमें इस मिशन को ही हाईलाइट करना है, मैं समझता हूं कि आपके तरह बाकी लोगों की भी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है और स्वास्थ्य रक्षा करना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जाए, बेहतर से बेहतर हम सर्विस दें, और ये जो मिशन है हमारा, ये स्टेप टुवर्ड्स फ्री केमिकल लाइफ, लोगों के जीवन में खुशियां और बहार लाएं। ओवर टू थैंक यू ठाकुर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। काफी खुशी हो रही है क्या? क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू आवर ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जेपी त्यागी साहब एंड ऑब्वियसली केआरएस। एक ऐसा रंगमंच, एक ऐसा मंच जहां फिर से पुराने सारे लोग मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जब इतिहास गवाह है डॉक्टर साहब, अतीत गवाह है कि जब जब अपन मिले, जब जब लोग मिले ना, इतिहास की सृष्टि हुई। और मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं जो फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रसंग में मैं होस्ट को कहना चाहूंगा, जो अपना जो ये रिलेशनशिप है, अपनी जो ये बॉन्डिंग है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के साथ, अपने टीम के साथ, एसोसिएट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो अपनी जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग सदियों इसी तरह चलता रहे। ये हाथ सनातन जी, सनातन चरण जी, ये हाथ यूं ही नहीं उठते। आज आप जैसे जांबाज साथियों को देखकर इस उम्र में भी मुझे फिर से ये कहने को जी कहता है, मेरा जी चाहता है जो हम भी आपके साथ हाथों में हाथ डालकर हम सारे लोग मिलकर फिर से इतिहास की पुनरावृत्ति करें, फिर से इतिहास बिल्कुल 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 करेंगे। और ये तभी संभव है जब आपका 100% हमारा साथ पूर्व की भांति रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे सेशन में सनातन चरण जी। ये तो अब तो बात हुई रही थी, अभी प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, आपकी जिंदगी के बारे में हमने सुना, प्रोडक्ट के बारे में आपने एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताया जो लाजवाब है। हमने तो अभी अपने पिटारे खोले ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पिटारे में अभी सनातन जी ने तो एक के बारे में बताया है, वो रेड एलोवेरा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के ऐसे यूनिट श्रृंखला हमारे पास हैं जो छूना न छूना न छूना न छूना न छुओगे तो क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे हमारे प्रोडक्ट के। तो आज हमारे साथ एक और को होस्ट हैं, हमारे कंपनी सेल्स के चीफ, सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जो जितना बड़ा नाम, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ पैसा ही नहीं देती, ये इंडस्ट्री पैसे के साथ साथ मान देती है, सम्मान देती है। और केआरएस मान देना जानती है, सम्मान देना जानती है। क्योंकि डॉक्टर साहब का, डॉक्टर जेपी त्यागी साहब ने कहा था, जो दादा हम ये ऐसे दुनिया बसाएंगे जहां लोगों के धड़कन हमारे लिए धड़केंगे, लोगों के दिल हमारे दिल में धड़केंगे, और हमारा जो दिल है लोगों के दिल में धड़केंगे। So I would like to invite Sales President, Vice President Sales, Mr. Madhusudan Thakur ji, please welcome. Madhusudan ji, please. थैंक यू सो मच दादा, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। और जो आज का सेशन शुरू से चल रहा है जो हमने उम्मीद की थी कि हमें लोगों को एक रियलिटी सुनने को मिलेगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोग किन कठिनाइयों का सामना करने के बाद कामयाब होते हैं। तो आज सनातन जी ने बखूबी उस चीजों को यहाँ पे बताया है, अपने जीवन की उस उतार चढ़ाव को
इस तरह से व्यक्त किया है यहाँ पे कि मधुसूदन जी, definitely योर जो भी नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। ना ठीक है सर, ठीक है, सही है, सही है। हाँ, जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो मधुसूदन जी, डेफिनेटली आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। सही है, क्लियर है सर आवाज। क्लियर आ रही है, शायद सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, वैसे क्लियर आ रही है हम सभी को। जी, ओके तो ओके मैं ये प्लीज। कह रहा था दादा कि जितने भी लोग आज जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनको बोला था कि अगर आपको कामयाब होना है तो डेफिनेटली आपको कामयाब इंसानों की जुबानी, उनकी कहानी सुननी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग कामयाब होते हैं। तो किस तरह से स्टूडेंट लाइफ से लेके और अब तक सनातन चरण जी ने जो चीजें झेली हैं और उसके बाद एक नाम, एक ब्रांड बने हैं, वो बंगाल टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेशन दादा आपने कंडक्ट किया है, इसलिए हमारे पूरे KRS परिवार की तरफ से पूर्णेंदु ठाकुर सर को, जो हम की हमारे एजुकेशन सेल के डायरेक्टर हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और पूरा परिवार दादा आपका धन्यवाद कर रहा है कि आपने आज उस शख्सियत को SL प्रोग्राम में मौका दिया जिसको सब लोग सुनना चाहते थे। सो थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू माय डियर सन, माय डियर फ्रेंड। सनातन जी, जी सर। सनातन जी प्लीज। यस। आज के इस सेशन में जो तमाम साथी भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक, भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत से आज हमारे एसोसिएट्स मित्र यहां जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी जुबानी, क्योंकि आप तजुर्बेदार हैं, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का लंबा तजुर्बा है, तो आपके पास जो तजुर्बा है, क्या आप लोगों को 100% भरोसा के साथ क्या कहना चाहेंगे, जो कैसे KRS में अपने लाइफ को वो स्टेबल कर सकते हैं, कैसे अपने भविष्य को ये निश्चित कर सकते हैं? प्लीज लोगों के लिए देखिए आपके सर, क्या मैं मैसेज हैं? 4 लाइन पे एक शायरी के साथ उसको क्लोज करा दूंगा, लेकिन वो शायरी शायद उन्हीं लोगों के लिए जी होंगे जो बहुत कोशिश कर रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और उनसे हो नहीं पा रहा। शायद उनको लगता है कि हमारी लक खराब है, शायद उनको लगता है कि हमारी ऊपर वाला की साथ नहीं है। और कुछ लोग ऐसी हैं जिसकी पीछे कुछ लोग पीठ पीछे बात करके कमजोर बना देते हैं लोगों को, कि हम काम करने तो चलते हैं आगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो उसको रोकते हैं। वो करने की कोशिश करते हैं और बीच में जाके रोकते हैं। और कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मैं शायद कर नहीं पा रहा हूं, ऊपर वाला के हमारे साथ साथ नहीं है, शायद हमारी ये वक्त नहीं है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो बढ़िया कर रहा है, तो बड़ा कर रहा है, उसके लिए तो बोले बोले हैं बहुत बढ़िया है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो कंसिस्टेंसी दे जीवन में, जीवन को कंसिस्टेंसी के रूप में लाएं और डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगा। एक छोटा सा मैं 4 लाइन लिखा हूं इसके लिए। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। ग्रेट। यानी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तरीके की परेशानी है, कई सारी तरीके की परेशानी है। उनको लगता है भाई आप अपने आप पे चैलेंज करो कि तुम कितने भी मुस्कानी मतलब मुश्किलें लिखते जाओ, तुम कितने भी मुश्किल लिखते जाओ, मैं उसका मंजिल में ही लिखूंगा। ये अगर डेडिकेशन आपके अंदर है, ये जज्बा अगर आपके अंदर है, ये जुनून आपके अंदर है दोस्त, तो दुनिया की किसी भी ताकत, किसी भी शक्तियां, दुष्शक्तियां, यानी जो गलत शक्तियां हैं, वो आपको जिंदगी में कभी भी रोक नहीं सकता, किसी भी तरीके से आपको रोक नहीं सकता है। बस इसी 4 लाइन, जब भी आप कहीं रुकेंगे, जो भी आपका तना मारेगा, जो भी आपको रोकने की कोशिश करेगा, इस 4 लाइन का याद रखना, अपने मन में चढ़ाना ऑलवेज, कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम अपनी मुश्किल लिखते जाओ, मैं मंजिल लिख दूंगा। ग्रेट ग्रेट रुकने ग्रेट। की कोशिश करता है तो करते जाओ, लेकिन मंजिल में ही लिखूंगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया सोचे आपके जैसा। सनातन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है दोस्त।
सनातन की फॉलोअर बनने की भी जरूरत नहीं है। आप जीवन में ऐसा कुछ बनो जो आपको लोग पढ़े, आपको लोग जानने की कोशिश करे, आपको लोग देखने की कोशिश करे। और मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग उस दिन फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, सारे लीडर उस दिन फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो जाएगा जिस दिन से वो अपने वैल्यू को अपने अंदर में समझ जाएगा कि क्या आप कर सकते हो। मैंने शुरुआत में कहा कि किशोर कुमार जी का बारे में, कहीं से भी हो, कितने भी परेशानी से गुजारा हो, गले में साउंड नहीं निकल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट ने उसकी वोकल कॉर्ड को तोड़ दिया और आज वो पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। तो दोस्त, अगर आपके अंदर में अगर वो है कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर में वो जुनून है, वो जज्बा है, तो सर आपके लिए इंतजार की घड़ी भी बहुत नजदीक है। थैंक यू। सनातन जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और आपसे करेंगे। एक, बिल्कुल। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, हमारी सर्विस टीम, हमारी बैकएंड सपोर्ट सिस्टम की जो टीम है, इसके संबंध में आपकी क्या धारणा है? आपको किस लेवल का सेटिस्फेक्शन है? बेसिकली मैं बात करूं तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव में फोन करना नहीं पड़ता है, अच्छा, तो बाकी आप सब समझदार हो, समझ सकते हो कि भाई काम यानी करने जाहिर सी नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, हिंदुस्तान की एक ऐसी ब्रांडेड कंपनी मोबाइल्स निकाला है जिसका नाम होता है एप्पल, जो क्लेम करती हैं कि नो कंप्लेंट्स कंपनी, मतलब हम अपने आप पे कंप्लेंट्स नहीं रखते। तो बस बड़ी ऑब्वियस बात है कि हमें फोन करना ही नहीं पड़ता है। थैंक यू। सनातन जी, वक्त की नजाकत है और दिल तो चाहता है जो कभी आपको छोड़े ही ना, क्योंकि आप जैसे लोग, आप जैसे यंग जनरेशन, आप जैसे यंग डायनेमिक पर्सनालिटी से हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आज के सेशन को खत्म करने से पहले हम हमारे आज के होस्ट को ये कहेंगे, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, पूरी केआरएस फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, क्या रिश्ता जोड़ा है केआरएस ने आपके साथ। कर लीजिए। सनातन जी, जी जी जी। जरा, वो कहते हैं ना, जो दिल देना और लेना, दोनों दो चीज होती है। कोई दिल देता है तो कोई दिल दिल लेता है, और देने और लेने के बीच में क्या होता है, जो इकरार होता है, मोहब्बत होती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो जरा कृपया बताएं, जाते जाते ये बताएं, जो केआरएस के प्रति आपकी भावना क्या है, आपका फील क्या है, आप अपना फीलिंग बताइए। एक ही शब्द में कहना चाहूंगा कि समय की मर्यादा रहते हुए मेरे जीवन में जब केआरएस की डिसीजन ली, तभी मैंने डिसाइडेड कर चुके हैं कि शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैच्योरिटी, गैच्योरिटी, पेंशन जो भी है, मुझे यहाँ से लेना है। दोस्त, मुश्किलें कितने क्यों ना हो, नंबर 1 तो मैं ही रहूंगा। आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। दादा, मैं एक सनातन बात जी। कहना चाहूंगा, सॉरी जी, आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हमारे माननीय आदरणीय सीएमडी सर के माध्यम से जब मैं पहली बार सनातन जी से मिला था, फर्स्ट टाइम, जी, पहली जी, मुलाकात, जी, तो हम लोग पंजाबी बाग के पश्चिम बिहार में, आई थिंक वो लोकेशन था पंजाबी बाग, वहां पे मिले थे। और जिस एटीट्यूड के साथ सनातन जी मिले थे उस दिन, हमने और मैंने और रोशन ने बोला था कि अगर ऐसे लीडर हमारे साथ आते हैं तो डेफिनेटली हम कैरिस को एक बहुत ऊंची बुलंदियों पे लेके जाएंगे। डेफिनेटली सनातन जी लगातार 6-8 महीने से जब वो काम कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो केआरएस को एक नंबर 1 पे नहीं, लेकिन बट इंडिया के टॉप 10 कंपनी में जरूर लेके आए। और उनका मिशन और विजन भी है कि 2025 में डेफिनेटली लोग केआरएस को टॉप 10 कंपनी में नाम लेंगे। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल, इसकी कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारे 6-8 महीने का जो सफर रहा है अभी तक का, तो 2 शब्दों में अगर सनातन जी के बारे में बोलूं दादा, कि अगर सही दिशा और सही गाइडेंस मिले
तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद इनसे बड़ा पे आउट कोई बंदा को नहीं कमा पाएगा। ये तो आप लोगों का बहुत बड़ी बड़ापन है। तो बस हमें और इन्हें मिलके केआरएस को एक नई मुकाम पे लेके जाना है। हमारे पास दो बड़े गार्जियन हैं, डॉक्टर डीपी शर्मा सर, डॉक्टर पुरेंद्र ठाकुर सर, और साथ के साथ हम जैसा कोई सीएमडी शायद किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। बिल्कुल तो अगर इन तीनों लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो डेफिनेटली सनातन चरण जी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक नया मुकाम, एक मील का पत्थर साबित करेंगे। और मेरे दिल की अंतरात्मा आवाज भी करती है कि डेफिनेटली आने वाले समय में अपने काम से ये लोगों को प्रूव कर देंगे कि सनातन चरण इज वन एंड ओनली थैंक बंगाल यू टाइगर। बस टाइगर। मैं इतना ही थैंक यू सर। चाहूंगा इसमें, इस बातों में, कि पुण्येंदु जी, डॉक्टर डीपी शर्मा सर की आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसे। बाकी मेहनत तो मैं करने के लिए तैयार हूं, जवान तो हूं ही। तो हम अभी बूढ़े नहीं हुए ना। कि आप ब्लेसिंग्स बढ़ाते रहिए, हम पूर्ण अपने आशीर्वाद। को और ऊर्जा के साथ बढ़ाते रहेंगे। महेश जी, महेश जी, यस सर, जाते यस सर, जाते यस सर। जाते जाते वंस अगेन नंबर 2 प्लीज। ओके ओके, अरे, ये हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नंबर 2 वंस मोर प्लीज। सनातन जी, यस, आपके नमस्कार। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपने एक वादा हमसे किया है, फिर आज इस ओपन रंगमंच पर, आज इस मंच पर फिर मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि आपने मुझसे कुछ वादे किए हैं, और ये वो उस वादे की ही ताकत है जो आज मैं इस उम्र में भी एक जुझारू व्यक्ति की तरह लड़ रहा हूं। और आप अपना वादा निभाओगे, और हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम आपके रास्ते में जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चुनौतियां आएंगी ना, हम मिलकर उखाड़ कर फेंक देंगे। आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का हम वचनबद्ध हैं। और 2025 का जो वक्त आ रहा है ना, वो वक्त सिर्फ हमारा है, और उस वक्त के कांडारी भी आप बनेंगे। आपके उज्जवल बिल्कुल भविष्य की बिल्कुल। कामना करते हैं। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी साथियों को शुभरात्रि, सब्बा खैर कहते हुए, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, इजाजत लेते हैं। सब्बा खैर, शुभरात्रि, गुड नाइट।